नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर जो आज आप सभी का एग्जाम होने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों, सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, रटने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। समय आपके पास नहीं है, रट नहीं पाइएगा, सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, कमीज ना होने पर लोग पांवों से पेट क्यों ढक लेते थे? तो देखिए बच्चों, यहाँ के लोग इतने दिनहीन यानी कि गरीब थे, स्वीकारवादी और अथाह स्थिति को स्वीकार करने वाले हो चुके हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने में सिकुड़ कर जैसे तैसे जीने को अपनी नियति बना लेते हैं। उनमें संघर्ष की इच्छा मर चुकी है। मतलब यहाँ के लोग जो है बच्चों, पैरों से अपने क्या करते हैं, पेट को ढक लेते हैं। वे संघर्षहीन नहीं है, जैसे उसे मिलता है वैसे ही वे क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और जितना है उतने में सिकुड़ करके रह जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका सेकेंड प्रश्न है आपका कि पठित कविता में चंपा की किन किन विशेषताओं का चित्रण हुआ है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत। एक कलकत्ता में बजर गिरे और ये प्रश्न आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके उत्तर को देखिए। कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला क्या है, चंपा निरक्षर है, मतलब वो क्या है, अनपढ़ है बच्चों। उसे अक्षर मात्र काले चिन्ह लगते हैं। वह स्पष्टवादिनी है, वह अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहती है। उसके बाद वह क्या है, मेहनती है, वह प्रतिदिन दूध देने वाले पशुओं को चराकर लाती है। उसकी विशेषताओं को लिखना है, वो क्या करती है, उसमें क्या क्या गुण है उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह भोली है, वह कवि को पढ़ते हुए हैरानी से देखती रहती है। वह शरारती स्वभाव की है, वह कवि की कागज पेन को छिपा देती है। वह विरोधी स्वभाव की है, उसे मालूम है कि शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं, अतः वह कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे। देखिए बच्चों, यहां से प्रश्न बनता है कि वह क्यों कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे, इसकी व्याख्या करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सातवां इसकी विशेषता है बच्चों कि चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती है। उसके बाद है आठवां इसकी विशेषता कि वह सदैव निरक्षर रहना चाहती है, मतलब अनपढ़ रहना चाहती है, ताकि वह अपने फैमिली को छोड़ करके बाहर नहीं जाए, शहर नहीं जाए। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने आपको 8 पॉइंट बताया, हो सकता है बीच का 1-2 पॉइंट आप लोग काट भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये समझने वाली बात है। वह मेहनती है, वह भोली है, वह शरारती है, अपने से ये आप लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई का स्क्वायर आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। वीवीआई का स्क्वायर ये आने ही वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम में। देखिए, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? ये झारखंड से रिलेटेड है, तो आपका झारखंड का एग्जाम हो रहा है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न बनता ही बनता है आने का, ठीक है, छपेगा ही छपेगा। देखिए, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, झारखंडी भाषा की स्वाभाविक बोली उनका विशिष्ट उच्चारण है, ठीक है। कवित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा के स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट ना करें, अपनी भाषाओं को बोलते रहें, ठीक है। अगर देखिए क्या होता है, अगर यूज नहीं करते जाएंगे, हम लोगों का पूछ था पहले, मालूम है कि नहीं, मनुष्यों का पूछ था, तो उस पूछ का कुछ किसी भी प्रकार से यूज नहीं होने लगा, तो ये पूछ क्या हुआ, ऑटोमेटिक नष्ट होते चला गया। और एक दिन क्या हुआ, हम लोग बंदर के ही प्रजाति हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने बचपन में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूछ आपका नष्ट हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग किसी भी चीज का यूज नहीं करते बच्चों, जैसे बाइक का यूज नहीं करते, तो क्या होता है, बाइक खराब होते जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह अगर भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो एक दिन क्या होगा, भाषा विलुप्त हो जाएगी, कोई नहीं बोलने वाला रहेगा और भाषा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद देखिए, ये प्रश्न आपका आ गया बच्चों, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आपका। देखिए, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरी? तो देखिए बच्चों, चंपा नहीं चाहती है कि उसका पति उसे छोड़कर धन कमाने के लिए कोलकाता जाए। कोलकाता महानगर परिवारों को तोड़ने वाला है, यह प्रतीक है शोषण का। इस शोषण के साधारण व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है,
चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कोलकाता का विनाश चाहती है, जिससे उसका पूरी परिवार टूटने से बच जाए। अपने पति को कोलकाता नहीं जाने देना चाहती है, प्यार वाला बात है भाई, इस वजह से, ठीक है, वहां पे जाएगा तो वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, इस वजह से उसका परिवार टूट सकता है, इस वजह से वह कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरी। उसके बाद देखिए बच्चों, पांचवा जो प्रश्न है कि कवि अपनी गजल में चिराग के माध्यम से क्या संकेत करता है। तो देखिए बच्चों, कवि ने चिराग के माध्यम से स्वतंत्र भारत की ढेर सारी खुशियां मिलने का संकेत किया है, पर हुआ इसके विपरीत, अर्थात यहाँ की सामान्य जनता को एक भी खुशी नहीं मिली। चिराग वास्तव में प्रकाश का प्रतीक है, जबकि स्वतंत्रता में दुख रूपी अंधकार व्यापक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आओ मिलकर बचाएं में कवित्री क्या बचाने का प्रेरणा देती। आओ मिलकर बचाएं, आप लोगों ने कविता पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, उसमें जो कवित्री है वो आओ मिलकर बचाएं के माध्यम से क्या बचाने की प्रेरणा देती है, क्या कहना चाहती है। तो देखिए बच्चों, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने झारखंड में संथाली रंग और वहां के जीवन शैली को बचाना चाहती है, मतलब वहां की भाषा, वहां की जीवन शैली जिस प्रकार से है उसको बचाने के बारे में कहती है। देखिए, आज बढ़ती शहर अपसंस्कृति का प्रभाव उसे सर्वत्र दिखाई देने लगा है, वह इसके माध्यम से चलिए ठीक हो गया, वह इसके बढ़ते प्रभाव से अपने बस्तियों को बचाना चाहती है, जिससे वहां के लोगों के जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन का भाव हमेशा बना रहे। वे पहले की भांति धनुष्मान कुल्हाड़ी की धारणा करते रहे, उन्हें पूर्व के समान ही अपने जंगलों की ताजी हवा, नदियों की पवनता, मिट्टी की सौंधी सुगंध, नाचने गाने के लिए खुला आंगन, बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान और पशुओं के लिए हमारी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति मिलती रही। वह अपने परिवार की तरह ही विश्वास, आशा और अपने सपनों को संसार में जीना चाहती है। उसके मन में अपनी संस्कृति और संस्कारों के से विशेष प्रेम है, इसलिए कवित्री उन्हें बचाना चाहती है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो इसका प्रश्न है कि चंपा, देखिए चंपा से मैं बार बार ये प्रश्न क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार ले रहा हूं। और चंपा से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, तो मैंने 3 तरह के प्रश्न चंपा से आपका लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इससे भी थोड़ा घुमा करके प्रश्न पूछे तो आप लोग यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर में क्लियर करवा दे रहा हूं, तो आप लोग इससे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तुरंत दे दूंगा, जैसे ही अपलोड करूंगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए। ये आपका कविता वाला सेक्शन से है, उसके बाद वो आपका आ जाएगा कहानी वाला सेक्शन से, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, चंपा के काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, काले अक्षर उसे क्या लगता है, बराबर लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। पाठ में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बच्चों, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, मतलब नहीं पहचानती, उसे कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। कविता धरती संग्रह में संकलित है, यह पलायन में लोक अनुभवों को मर्मिकता से अभिव्यक्त करती है। पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के नहीं चले जाते हैं कमाने के लिए, कोई दिल्ली बम्बे हमारे गांव से चले जाते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है, पलायन। तो यहाँ पे देखिए उसके पति भी क्या करते हैं, कलकत्ता जाने का प्रयास करते हैं, तो वही पलायन की इसमें भी बात किया गया है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है। काले क्या, काले काले क्या है, विशेषण है, ठीक है, प्रयोग किया गया है। एक और शिक्षा व्यवस्था का अंतर विरोधियों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण अर्थार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूतियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, मतलब उसके विरोध में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य के लेख उसके मन में अनजान खतरा है। भविष्य को लेकर के यहाँ पे लेकर के, ठीक है, छूट गया हल्का, देख लीजिए, भविष्य को लेकर के उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कि कोलकाता पर बजर गिरे, क्या कहती है कि कोलकाता पर बजर गिरे। कोलकाता पर बजर गिरने की कामना जीवन में खुरदरे अर्थात प्रति चंपा की प्रति संघर्ष का जीवन में प्रकट करती है। क्लियर है बच्चों, ये चैप्टर तो आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका फिक्स हो गया होगा, ठीक है। यहाँ में 8 प्रश्न करवाए हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। अगर बाहर जाता है तो यही प्रश्न को थोड़ा घुमा करके पूछेगा, ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए बच्चों, 8वां प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है।
संथाली बस्तियों में किन किन विशेषताओं का ज्ञान आपको आओ मिलकर बचाएं कविता के माध्यम से हुआ है। तो ये आओ मिलकर बचाएं और चंपा, इस एक यहां से आपका प्रश्न, एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, और ये तो आपका आओ विशेषता वाला तो फिक्स आएगा क्योंकि ये संथाल आपका झारखंड की आदिवासी है बच्चों। ठीक है, तो इससे आपका रिलेट करके प्रश्न दिया जा सकता है। देखिए बच्चों, देखिए इसकी जो पहली विशेषता है कि संथाली लोग के जीवन का पर शहरी जीवन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वे अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। दूसरा है ये लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं। तीसरा इसकी विशेषता है कि ये लोग अक्खड़ और जुझारू होते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, चौथा विशेषता है इसका कि ये लोग आज भी धनुष बाण कुल्हाड़ी जैसे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। देखिए आप लोग भी अपने से लिख सकते हैं, तो कुछ आदिवासी भाई लोग तो देखिएगा अपने अगल बगल में क्या करते हैं, शराब, बहुत सारे लोग शराब का ज्यादा सेवन करते हैं अपने से। ये अक्खड़ और क्या होते हैं, जुझारू होते हैं। अभी भी आदिवासी भाई लोग क्या करते हैं, तीर धनुष का प्रयोग करते हैं, कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अपने से इसे आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका पांचवा जो विशेषता है कि जंगल और वहां की ताजी हवा, नदियों की निर्मल जल इन्हें प्रिय है। पहाड़ों के समान इन्हें शांति अच्छी लगती है। वर्तमान अविश्वास भरे दौर में भी इन्हें विश्वास जीवित है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अभी भी इसमें देखिए, यहाँ पे अभी क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है, हम लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इनके समाज अभी भी विश्वास जीवित है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही VVIP प्रश्नों को आपको करवाया बच्चों, और ये प्रश्न आज आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अगर हो सके एक प्रश्न आए हैं तो यही घुमा करके यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए बच्चों। अभी कुछ देर बाद एक और वीडियो आएगा, उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।